नमस्कार। सन 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी का बिगुल बज चुका है। एक तरफ कांग्रेस ने अपने जनपद और विधानसभा स्तर पर प्रभारियों की नियुक्ति करके कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ भाजपा ने भी अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और इस चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। अब वास्तव में ये ऊँट किस करवट बैठेगा, सन 2022 किसका होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ हैं खानपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रभारी, जो देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के सचिव हैं और खानपुर में प्रभारी के रूप में आप आए हैं और आज इन्होंने क्षेत्र में जाकर के कुछ मीटिंग भी की है। तो शोभाराम जी, आपके ऊपर दायित्व है खानपुर विधानसभा का, आप आज यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत बहुत बहुत। और दूसरे में पूछना चाहूँगा कि कैसा लगा खानपुर में, और क्या आपको लगता है कि जो 4 बार से लगातार ये दूसरी पार्टी के विधायक चुनते आ रहे हैं, जो कुंवर पन्नू सिंह 4 बार के विधायक हो गए हैं, तो क्या कांग्रेस वहाँ पर जो बंजर भूमि कांग्रेस के लिए क्या कुछ फसल उगा पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो आप सब लोगों को नमस्कार। और जैसे कि कांग्रेस नेतृत्व ने मेरे पर विश्वास व्यक्त करते हुए खानपुर विधानसभा का प्रभारी बनाया है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा कि इस चुनौती को स्वीकार करके मैंने अपने आप को भाग्यशाली समझा। और खानपुर विधानसभा में आज मैं 3-4 जगह गया, मीटिंग करी है। पब्लिक के अंदर भारी आक्रोश है और वो कांग्रेस को जिताना चाहती है। आने वाला समय जो है 2022 का कांग्रेस के लिए बहुत ही मजबूत नेतृत्व लेके आएगा। और हर पब्लिक जनता इस समय महंगाई से, बेरोजगारी से, किसानों की समस्याएं हो, इन सब चीज़ों से परेशान है। आज गैस की कीमत देख लीजिए, पेट्रोल की कीमत देख लीजिए। शोभाराम जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जन समस्याएं हैं, लेकिन साथ साथ जिस पार्टी की बात आप कर रहे हैं कि 2022 आप जीतने जा रहे हैं, तो वहाँ पर तो जो बड़े नेता हैं राज्य स्तर में, वो सब अलग अलग ढपली अपने अलग अलग राग आलाप रहे हैं। आपस में एकता का अभाव है। और आप देख रहे हैं कि हरीश रावत गुट, प्रीतम सिंह गुट, इंदिरा हरदेस गुट, किशोर उपाध्याय गुट, तो अगर राज्य स्तर पर गुटों में कांग्रेस बटी रहेगी तो कैसे आप 2022 जीत पाएंगे? नहीं, देखिए, जो परिवार बड़ा होता है, जहाँ पे बर्तन ज़्यादा होते हैं वो खनकते ही हैं। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा, ये सब कहने वाली बातें हैं। कांग्रेस नेतृत्व एक साथ है, कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस के अंदर। हरीश रावत जी हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है, बहुत ही सुलझे हुए नेता है। वो कभी ऐसी बात नहीं चाहेंगे कांग्रेस कमज़ोर हो। हाँ, उन्होंने कई बार कहा है कि हमने बहुत ही अच्छी तरीके से स्वीकार किया है हरीश रावत जी ने कि इस समय कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के जो नेतृत्व कर रहे हैं, युवा है, उनके अंदर एक ऊर्जा है, नेतृत्व बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा, हरीश रावत जी ने भी और हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भाई प्रीतम सिंह जी ने भी कोरोना टाइम पे घर घर जा कर के राशन बांटा, किसी को परेशानी नहीं होने दी। क्या कांग्रेस को कोरोना से डर नहीं था क्या? एक तरफ जो सरकार जो बैठी हुई थी, कांग्रेस घर घर जा कर के राशन बांट रही थी, और ये जो भाजपा सरकार है, ये कमरे में बैठ कर के राजनीति कर रही थी। इनको कोरोना का इतना डर था कि ये कमरे से बाहर तक नहीं निकले। क्या इनको पब्लिक का दर्द महसूस नहीं हुआ? अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप खानपुर के प्रभारी बने हैं। खानपुर में जो रुड़की से लक्सर तक सड़क जाती है, ये कई वर्षों से बदहाल हालत में है और इस पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी बैलगाड़ी यात्रा भी निकाल चुके हैं। तो अब जाकर के जब चुनाव की बेला आई है, तो भाजपा सरकार ने इस सड़क के निर्माण की स्वीकृति दी है और कल ही
जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो लक्सर आ रहे हैं और वो इस सड़क का शिलान्यास करेंगे। हालांकि ये सड़क पुनर्निर्माण है, मरम्मत होनी है, चौड़ीकरण होना है, शिलान्यास की तो कोई बात ही नहीं थी इसमें। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, भाजपा के तो करे कराए पे तिलक लगाने की ज़रूरत पड़ती है। वो काम तो करना नहीं चाहती, धरातल पे कोई काम नहीं करना चाहती। आज 4 साल से ज़्यादा हो गया, आज तक उन्हें सड़क दिखाई नहीं थी। आज मैं कई जगह घूमा हूँ, सड़क बदतर हालत में है, गड्ढे हैं, चारों तरफ पानी पड़ा है, चलना दुभर हो रखा है पब्लिक का। मैं तो कई जगह घूमा हूँ, बहुत बदतर हालत है। इनको 4 साल में अब दिखाई दे रहा है कि क्योंकि चुनाव सिर पर आ रहा है, ये उद्घाटन करने तक ही सीमित है, इससे ज़्यादा इनकी कोई वो नहीं है। पब्लिक पे धरातल में जाकर कोई काम करना ये पसंद नहीं करते। गरीब आदमी की ये दिल से कोई बात नहीं सुनते। इनका तो अपना वो है कि अपनी अपनी ढपली नहीं, अपना अगर ऐसी बात है तो फिर 4 वर्ष से लगातार 4 योजनाओं से लगातार कुंवरपांडु सिंह चुनाव कैसे जीत रहे हैं? अगर वो विकास नहीं कर रहे हैं और गांव में विकास की गंगा नहीं बह रही है और लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर ये बार बार चुनाव क्यों जीत रहे हैं और आप बार बार हार क्यों रहे हैं? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस एक बहुत ही मजबूत संगठन है। दूसरी बात यह है कि जब कई बार अगर लोकल आदमी, लोकल प्रत्याशी कैंडिडेट दे दिया जाए तो शायद कांग्रेस को ये नौबत ही ना आनी पड़े। अच्छा प्रत्याशी हो, लोकल हो, जनता की समस्याओं को समझे, काम करने में सक्षम हो, इन चीज़ों को युवा हो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। तो आप मानते हैं कि पिछले चुनाव, जो पिछला चुनाव गया है, उससे पहले चुनाव गया, प्रत्याशी चयन में कहीं चूक हुई है कांग्रेस से? मैं तो समझता हूँ शायद बहुत ज़्यादा चूक हुई है प्रत्याशी चयन में। और आगे कांग्रेस इस बार जो है, कांग्रेस नेतृत्व जो भाई प्रीतम सिंह जी है, बड़े सोच समझकर, जो हमारे प्रभारी जी हैं, बड़े सोच समझ करके निर्णय लेंगे और वो उसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएंगे जिनका धरातल पर अच्छा प्रभाव है और काम करने में भी सक्षम है और भागा दौड़ी में भी सक्षम है और उसको पब्लिक भी अपना नेतृत्व सौंपने के लिए तैयार बैठी है। नहीं, लेकिन प्रीतम सिंह जी तो ठीक है, प्रीतम सिंह जी यात्रा भी निकाल रहे हैं, कुमायूं में भी गए हो, गढ़वाल में भी गए हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह जी, वो सक्रिय हैं। लेकिन जो प्रभारी आए हैं, प्रभारी तो केवल राजधानी में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से आज तक वो वहीं पर बुला करके बात करते हैं। तो क्या कांग्रेस केवल मुख्यालय पर बैठ करके मजबूत हो जाएगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रभारी जी ने ये जो 70 विधानसभा में प्रभारी नियुक्त किए हैं विधानसभा वाइज, ये बहुत सोच समझ कर किए हैं। ऐसा नहीं है, उनका दौरा लगेगा, हमारे बाद जो है उनका दौरा है यहाँ पर, प्रदेश अध्यक्ष जी का, प्रभारी जी का हर विधानसभा में दौरा होगा और वो सब कुछ देखा जाएगा। धरातल पे कौन आदमी है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा है। इतना इस बार गलत निर्णय नहीं लिया जाएगा, बड़े सोच समझ करके निर्णय लिए जाएंगे। आप देखना, प्रभारी जी और प्रदेश अध्यक्ष जी का तूफानी दौरा होगा, हर विधानसभा स्तर पर, बूथ स्तर तक जो है उनकी पूरी समीक्षा की जाएगी। हमको इसीलिए पहले भेजा गया, पूरे धरातल पर हमें काम करने के लिए मौका दिया गया है और इसीलिए उन्होंने। शोभाराम जी, एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के अंदर एक शिकायत है कि जो बड़े पदाधिकारी भी हैं, ये आम कार्यकर्ता भी बहुत छोड़ दीजिए, उनके लिए भी जो हाईकमान है आपका, उसके दरवाजे बंद रहते हैं, मुलाकात ही नहीं हो पाती। बड़े बड़े नेता इसी कारण से, पार्टी के बड़े जो शीर्ष नेता हैं वो कई बार पार्टी बदलने को मजबूर हो जाते हैं। चाहे आप हरी सतपाल महाराज का लीजिए, जब वो पार्टी छोड़कर गए थे उस वक्त हाईकमान उनसे मिला नहीं है, उन्होंने कोशिश भी की। इसी तरह से आपके जो सिंधिया जी हैं, उन्होंने कई बार कोशिश की लेकिन मुलाकात नहीं, अंत में पार्टी छोड़ चले गए। तो क्या आप मानते कब दरवाजे खोलेंगे आप आम जनता के लिए, आम पार्टी के कार्यकर्ता के लिए? आम कार्यकर्ता के लिए इस बार जितना अच्छा मौका दिया है कांग्रेस नेतृत्व ने, और जो प्रभारी जी बन के आए हैं उन्होंने बड़े सोच समझ करके उनको यहाँ पर भेजा गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से आम जनता के बीच से कैंडिडेट का जो चुनाव है वो होगा और उसी को विधानसभा का प्रत्याशी बनाया जाएगा, जिसका। खैर, आप ये बताइए कि खानपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या संभावनाएं देख रहे हैं आप? कि आखिरी सवाल है मेरा ये। मेरा तो आने वाले टाइम पे खानपुर विधानसभा में से इस बार जो कांग्रेस की जीत 2022 अच्छा तिलक लगेगा और कांग्रेस जो है विजयी होगी। पब्लिक में आज कहीं घूमा हूँ, पब्लिक जो है
वोट देने के लिए तैयार बैठी है, कांग्रेस को जिताने के लिए तैयार प्रत्याशी बैठी है। आयातित होगा या स्थानीय होगा? स्थानीय होगा, आयातित नहीं होगा। इस बार वे प्रत्याशी ये चूक नहीं तो होगी। ये है हमारे शोभा राम जी जो प्रभारी हैं खानपुर विधानसभा क्षेत्र के, जिनका कहना है कि इस बार प्रत्याशी स्थानीय होगा, आयातित प्रत्याशी नहीं होगा और निश्चित रूप से धरातल पर कांग्रेस काम कर रही है, इनका ये कहना है। और इनका यह भी कहना है कि सन 2022 में कांग्रेस लौट रही है। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम किस शख्स से बात करें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।